बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही प्रदेश का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। वैसे हर कोई विकास के नाम पर ही वोट मांग रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि सभी की धुरी जातियों और धर्मों के बीच घूमती है। हालांकि इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही है, लेकिन दो नए मोर्चे के बनने से चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में बने ये दो नए मोर्चे किसका खेल बिगाड़ेंगे। बीएसपी उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी की पार्टी समेत पप्पू यादव और दूसरे सेक्युलर फ्रंट के मैदान में आने से सवाल उठने लगे हैं कि ये किनका खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर इन सभी दलों के पुराने रिकॉर्ड देखें तो इनमें से पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा किसी का भी ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है। पप्पू यादव की सीमांचल की 20 सीटों पर यादवों और मुस्लिमों में पकड़ है। वहीं इन सीटों पर जीते या नहीं, लेकिन दूसरों का खासकर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। जानकारों की माने तो ओवैसी का असर बिहार में उतना प्रभावी नहीं भी हो, लेकिन उनके भाषणों से वोटरों के ध्रुवीकरण का अंदेशा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस बार सभी लेफ्ट पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही हैं। इस फ्रंट को महागठबंधन में 29 सीटें मिली है। इस चुनाव में इस फ्रंट का किस तरह का असर होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बिहार में लगभग 50 सीटों पर लेफ्ट को वोट मिलते रहे हैं। इनका प्रमुख वोट बैंक दलितों का है। पिछले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को दलितों का अच्छा खासा वोट मिला था। सिर्फ माले ही 3 सीट जीती थी, जबकि 9 सीट पर नंबर 2 पर थी। वो भी तब जब वो महागठबंधन और एनडीए जैसी मजबूत गठबंधन के सामने थी। अगर इस बार गठबंधन का वोट लेफ्ट के वोट बैंक के साथ आपस में मिले तो ये चुनाव का सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। मध्य बिहार में भी लेफ्ट की कई सीटों पर पकड़ रही है। ऐसे में इन मोर्चों से चुनाव में किसको फायदा और नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।